मैंने 1 महीने पहले ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार किया था। पादरी और एल्डर मुझे आज भी सताते हैं, मेरे माता पिता को मेरे रास्ते में रुकावट डालने पर मजबूर करते हैं। अब मेरी हिम्मत टूटने लगी है। मैं नहीं जानता कि इन सब से पीछा कैसे छुड़ाऊं। ओ भाई जैंग, मैंने सुना है आपका भी किसी पादरी के साथ ऐसा ही अनुभव था जब आपने परमेश्वर का ये कार्य स्वीकार किया था। आपने इन सब से पीछा कैसे छुड़ाया? परमेश्वर के वचनों ने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। 2005 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार करने के कुछ ही दिनों बाद मैंने एक भाई को सुसमाचार सुनाया। फिर एक दिन दोपहर को पादरी ली और सहकर्मी वैंग मेरे घर आए। मैं घबरा गया। मैंने सोचा, वो यहाँ क्यों आए हैं? कहीं उन्हें मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारने का पता तो नहीं चल गया? जब कलीसिया के अन्य सदस्यों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार किया था, तब ये लोग उनके बारे में अफवाहें फैलाने और धमकी देने लगे थे। और अब वो मेरे खिलाफ कैसी चालें चलेंगे? जल्द ही मेरा बेटा और बेटी भी वहां आ गए। मैं परेशान हो गया। मेरे बच्चों ने कहा था कि उन्हें बहुत से काम हैं। तो फिर वो दोनों यहां क्या कर रहे हैं? क्या पादरी ली ने उन्हें बुलाया है? मुझे एहसास हुआ कि वो पहले से इसकी तैयारी करके आए हैं। मैंने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं नहीं जानता ये लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। इन सब का सामना करने के लिए मेरा आध्यात्मिक कद बहुत छोटा है। मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी मदद करो, ताकि मैं सच्चे मार्ग पर डटा रह सकूं। आमीन। प्रार्थना करके मुझे थोड़ी शांति मिली। तभी पादरी ली मुस्कुराकर बोले, भाई जहंग, सुना है तुमने चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार कर लिया है। क्या यह सही है? चमकती पूर्वी बिजली में चाहे कितना भी सत्य क्यों ना हो, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हमने इतने सालों से प्रभु में विश्वास किया है, उसके लिए प्रवचन भी दिए हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और वह पाप बलि बना, जिससे हमें पाप से छुटकारा मिला। हमें हमेशा प्रभु के नाम को कायम रखते हुए उसी के मार्ग पर चलना चाहिए। किसी और परमेश्वर में विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु से दूर होकर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करके क्या तुम प्रभु को धोखा नहीं दे रहे? मैंने एकदम शांत भाव से उनसे कहा, पादरी ली, हमें निष्पक्ष ढंग से सोचना चाहिए और साक्ष्य के अनुसार चलना चाहिए। इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, हाँ। आपने चमकती पूर्वी बिजली के मार्ग की जांच पड़ताल नहीं की है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार करके प्रभु को धोखा दे रहा हूं? क्या आप जानते हैं कि सत्य कहां से आता है? क्या आपको पता है कि सत्य कौन व्यक्त करता है? प्रभु यीशु ने कहा था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। परमेश्वर सत्य का स्रोत है। कैसे कह सकते हैं कि चमकती पूर्वी बिजली में चाहे कितना भी सत्य हो, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते? क्या यह जानबूझकर परमेश्वर का विरोध करना नहीं हुआ? हाँ। क्या हम प्रभु के विश्वासी माने भी जाते हैं? मैंने उनसे कहा, मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत से वचन पढ़े हैं। मैंने देखा है कि वो सभी सत्य हैं। वे कई सत्यों और रहस्यों को प्रकट करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर सालों की आस्था में मेरी सभी उलझनों का समाधान हो गया। आमीन। मुझे विश्वास है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है। उनका अनुसरण करना प्रभु के आगमन का स्वागत करना है। हाँ, आमीन। आमीन। आप कहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करके हम प्रभु यीशु को धोखा दे रहे हैं। क्या यह सत्य के अनुरूप है? जब प्रभु यीशु कार्य करने आया, तब बहुत से लोगों ने उसका अनुसरण करने के लिए मंदिर जाना छोड़ दिया। क्या इसका मतलब वो यहोवा परमेश्वर को धोखा दे रहे थे? बिल्कुल नहीं। हालांकि प्रभु यीशु का छुटकारे का कार्य यहोवा परमेश्वर द्वारा व्यवस्था जारी करने के कार्य से अलग था और परमेश्वर का नाम भी बदल गया था। फिर भी प्रभु यीशु और यहोवा अलग नहीं, एक ही परमेश्वर हैं। उनमें विश्वास करके वो यहोवा परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे रहे थे। वो मेमने के पद चिन्हों पर चलकर परमेश्वर का उद्धार पा रहे थे। हाँ, असल में जिन लोगों ने यहोवा परमेश्वर में विश्वास तो किया, लेकिन प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, वे वही लोग थे जो परमेश्वर के विरोधी बन गए। हाँ, सही कहा। मैंने अपनी बात जारी रखी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य प्रभु यीशु के कार्य से अलग है और परमेश्वर का नाम बदल गया है, लेकिन वो एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर अलग अलग युग में अलग अलग कार्य करता है। प्रभु यीशु ने अनुग्रह के युग में छुटकारे का कार्य किया था, जो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए था। उसने इंसान की पापी प्रकृति दूर नहीं की, इसलिए उसने वादा किया वो न्याय का कार्य करने के लिए दोबारा आएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में आया है। वो प्रभु के छुटकारे के कार्य के आधार पर हमारा न्याय करने के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है।
ताकि हमारी शैतानी प्रकृति और स्वभाव का समाधान हो सके। परमेश्वर हमें पाप से पूरी तरह बचाकर हमें प्राप्त कर सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य और वचन प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मेरा विश्वास प्रभु यीशु को कोई धोखा देना नहीं है, यह तो मेमने के पदचिन्हों पर चलना है। क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार किए बिना प्रभु यीशु में विश्वास करके हम फरीसियों वाली गलती नहीं कर रहे, जिन्होंने प्रभु यीशु को ठुकराकर सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया? ऐसे लोग ही प्रभु का विरोध करते हैं और उसे धोखा देते हैं। सही कहा। फिर मैंने उन्हें सलाह दी कि आपको खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की अच्छे से जांच पड़ताल करके देखना चाहिए कि उसके वचन परमेश्वर की वाणी है या नहीं। इस तरह निंदा करना ठीक नहीं, वरना प्रभु का विरोध करने पर आपको दंडित किया जाएगा। सही कहा। तुम्हारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। फिर उन्होंने क्या कहा? मुझे भी जानना है। पादरी ली काफी परेशान दिखने लगे। तब उनके सहकर्मी वैंग ने मामले को संभालते हुए कहा, हम चमकती पूर्वी बिजली के खिलाफ हैं और नहीं चाहते कि हमारे सदस्य इसमें शामिल हों, ताकि कलीसिया और हमारे समूह की सुरक्षा हो सके। प्रभु इसके लिए हमें दंडित क्यों करेगा? पादरी ली को तुम्हारे जीवन की काफी चिंता है। वो नहीं चाहते कि तुम गलत मार्ग पर चलो। तुम एक सहकर्मी हो और तुमने हमारे साथ कलीसिया के लिए बहुत कुछ किया है। सबको तुम पर विश्वास है और तुम्हारी इज्जत करते हैं। अगर तुमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए उन्हें छोड़ दिया तो वो सभी बहुत निराश हो जाएंगे। पादरी ली उनकी बात पर हामी भरने लगे। सहकर्मी वैंग सही कह रहे हैं। तुमने इतने साल कड़ी मेहनत की है। अगर तुम इस तरह अपने बनाए हुए नाम को यूं ही छोड़कर चले गए तो ये कितनी शर्म की बात होगी। वापस आ जाओ, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। हमारी कलीसिया ने एक रिटायरमेंट होम बनाया है। दूसरे देशों के कई धार्मिक समूह हमें आर्थिक मदद दे रहे हैं। अगर तुम लौट आओ तो हम अभी तुम्हें एक कार दे देंगे। अगर तुम चाहो तो रिटायरमेंट होम की व्यवस्था, कलीसिया की व्यवस्था और कलीसिया के पैसों की देखरेख भी कर सकते हो। ये सब तुम पर निर्भर है। उनकी बातें सुनकर मुझे दाल में कुछ काला नजर आने लगा। विश्वासी ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? तभी बाइबल में प्रभु यीशु को दिए गए शैतान के प्रलोभन की बात मेरे मन में आई। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। वो जो बातें कह रहे थे उनका भी तो यही मतलब था ना। वो भी शैतान की तरह बातें कर रहे थे। हाँ मुझे लगा ये शैतान की चाल है। हाँ, सही कहा। वो रुतबे और पैसे का प्रलोभन देकर मुझे सच्चे मार्ग से भटका रहे हैं ताकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धोखा दूं। वो मुझे तबाह करने के लिए अपने जाल में फंसा रहे हैं। बिल्कुल। मैं करीब 10 सालों से विश्वासी रहा हूं और खुशकिस्मत हूं कि मुझे प्रभु की वापसी का स्वागत करने का मौका मिला। शैतान मुझे प्रभु को धोखा देने के लिए नहीं बहका सकता। इसलिए मैंने कहा, मैंने परमेश्वर की वाणी को सुनकर अनंत जीवन का मार्ग खोज लिया है। मैं परमेश्वर का अनुसरण करूंगा। आप बेकार की कोशिश ना करें। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दूर नहीं जाऊंगा। आमीन। फिर मेरी बेटी रो रो कर कहने लगी, डैड, एक पल के लिए मेरी बात तो सुनिए। मॉम हाल ही में गुजर गई। हमने बहुत कष्ट सहा है। चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करने के कारण अगर आपको कलीसिया से निकाल दिया गया तो भाई बहनें हमें भी वहां से निकाल देंगे। मुझे अपनी बेटी को उस तरह रोते देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मेरे मन में जबरदस्त जंग चल रही थी। अगर मैं कलीसिया में दोबारा जाने के लिए राजी हुआ तो मुझे ठुकराया नहीं जाएगा और मेरा पद भी बना रहेगा। लेकिन यह प्रभु के लिए अपने दरवाजे बंद करना होगा। यह बहुत बड़ा धोखा होगा। हाँ, मेरे पास कोई आसान विकल्प नहीं था। इस पीड़ा में मैंने अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना की, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में हूं। मुझे आस्था और शक्ति दो ताकि इस परेशानी से बच सकूं और एक फैसला लेकर दृढ़ता से तुम्हारा अनुसरण कर सकूं। आमीन। तभी मेरे मन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ये वचन आए जिन्हें मैंने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था। जागरूक रहकर समय की प्रतीक्षा करो और मेरे सामने अधिक बार प्रार्थना करो। तुम्हें शैतान की सभी साजिशों को पहचानना चाहिए। आत्माओं लोगों को समझकर हर तरह के व्यक्ति, घटना और चीज में भेद करने योग्य होना चाहिए।
परमेश्वर के वचनों ने मुझे हिम्मत दी और सावधान किया कि मुझे विवेक से काम लेना होगा। उस दिन मैं जिन हालात का सामना कर रहा था उसके पीछे शैतान की चाल थी। वो रुतबे और पारिवारिक रिश्तों का इस्तेमाल कर मुझे ललचाने, परेशान करने और हमला करने की कोशिश में था ताकि मैं परमेश्वर को धोखा दूं। हाँ, मुझे शैतान के बिछाए जाल से बचना था। मैंने अपने बच्चों से कहा, मैंने इसकी जांच की है और सब कुछ स्पष्ट है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, उसके वचन और कार्य सच्चा मार्ग है। हम इतने सालों से प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे थे। अब जब वो आ गया है और अपने न्याय कार्य के लिए सत्य व्यक्त कर रहा है, तो हमें परमेश्वर के कार्य के अनुसार उसके न्याय और शुद्धिकरण को स्वीकारना चाहिए, ताकि हम आपदाओं से बचकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। हमें दूसरों द्वारा ठुकराए जाने से डरने के बजाय प्रभु द्वारा हटाए जाने और स्वर्गारोहण का मौका गंवाने से डरना चाहिए, वरना हम महान आपदाओं के बीच रोते और अपने दांत पीसते रह जाएंगे। मैंने अपनी बात जारी रखी। तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को एक बार पढ़ना चाहिए। तुम्हें उनमें परमेश्वर की वाणी सुनाई देगी। तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों का मसीह है। सही है। उसके बाद मेरे बच्चों ने बात आगे नहीं बढ़ाई। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने परमेश्वर के मार्गदर्शन का धन्यवाद किया। आमीन। और उन दोनों का क्या हुआ? वो बिना कुछ कहे वहां से चिढ़कर निकल गए। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ दिनों बाद वो मुझे दोबारा शादी करने का लालच देने के लिए वापस आए। पादरी ली ने कहा, हाल ही में तुम्हारी पत्नी गुजर गई, बेटी की शादी हो गई और बेटा तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाता। तुम्हें अकेले रहने में बड़ी परेशानी होती होगी। कोई तो चाहिए जो तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखे। कलीसिया वाली बहन वैंग की भी शादी नहीं हुई है। वो संपन्न है, सबकी पसंदीदा है और अपनी आस्था में काफ़ी उत्साही है। कितना अच्छा हो अगर तुम दोनों शादी कर लो और एक दूसरे को समय दो और एक साथ प्रभु की सेवा करो। उसी दिन शाम को बहन वैंग ने मुझे फ़ोन किया। वो मुझे चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास न करने हेतु मनाती रही। उसने ये भी कहा कि अगर मुझे बेटे की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत हो तो बस एक बार उसे बोल दूं। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। जब मेरी पत्नी बीमार थी तो उसके लिए दवाइयाँ लाते हुए हमारी बेटी का कार से एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तब बहन वैंग मेरी पत्नी और बेटी दोनों की देखभाल करने आई थी। मैं हमेशा उसका आभारी रहा हूँ। अगर मैंने बहन वैंग की सलाह नहीं मानी तो क्या उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगी? लेकिन अगर मैंने हमारे संबंध बनाए रखने के लिए उसकी बात मान ली तो ये प्रभु को धोखा देना होगा। मैं बहुत परेशान हो गया। परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कुछ देर उससे बात की और फिर विनम्रता से उसकी सलाह नकार दी। परमेश्वर का धन्यवाद। तो क्या उस रात के बाद पादरी और सहकर्मियों ने आपका पीछा छोड़ दिया? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। उन्होंने इससे भी ज्यादा पापी चालें चली। एक दिन पादरी ली मेरे पास आए। तब मैं खेत में काम कर रहा था। उन्होंने कहा, भाई झांग, अपने बारे में नहीं तो कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो। हाल ही में तुम्हारे बेटे की सगाई हुई है। उसकी मंगेतर का पूरा परिवार प्रभु में विश्वास करता है। अगर उन्हें पता चला कि तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करते हो तो क्या वे उसकी शादी तुम्हारे परिवार में करेंगे? क्या इससे तुम्हारे बेटे की शादी टूट नहीं जाएगी? तुम्हें थोड़ा और सोचना चाहिए। तो इस पर मैंने सोचा। आप मुझे सच्चे मार्ग से दूर रखने के लिए मेरे बेटे की शादी तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। कितनी घिनौनी बात है ये। बिल्कुल। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था मेरी अपनी है। इससे मेरे बेटे की शादी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। उसकी शादी ठीक से होगी या नहीं ये परमेश्वर के हाथों में है। मुझे यकीन है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौट कर आया प्रभु यीशु है और मैं उसका अनुसरण करता रहूंगा। अभी मेरे बच्चे इस बात को नहीं समझ रहे, लेकिन एक दिन जरूर समझेंगे। पहले मुझे लगा कि ये बात पादरी ली खुद ही कह रहे हैं, पर फिर हैरानी हुई कि वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धोखा दे दूं। कुछ दिनों के बाद मैं अपने बेटे की वेल्डिंग की दुकान पर गया। उसने अपनी भौहें उठाकर कहा, डैड, मेरी मंगेतर ने बताया कि पादरी ली ने उनसे कहा कि
आप चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करते हैं? मेरी मंगेतर ने कहा, अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो वो शादी तोड़ देंगे। मैं भौंचक्का रह गया और साथ ही गुस्सा भी आया। पादरी ली मुझे धमकाने के लिए मेरे बेटे की शादी का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रभु का विश्वासी आखिर ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है? हाँ। अपने बेटे को इतना निराश देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। उनकी शादी में सिर्फ 18 दिन बचे थे, तो क्या वो ऐसे ही मेरे बेटे की शादी तोड़ देंगे? ये सब सुनकर मेरी आंखें भर आईं। वह बोलता रहा, डैड, उसने ये भी कहा कि वो सिर्फ 3 शर्तों पर ही शादी करेगी। पहली, हमें हमारा बाप बेटे का रिश्ता खत्म करना होगा। दूसरी, मैं आपके बुढ़ापे में आपका ध्यान नहीं रखूंगा। तीसरी, मैं परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दूं। मेरी मॉम गुजर गई हैं, कम से कम हमारे परिवार की खातिर आप चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करना बंद कीजिए। मेरे बेटे के शब्द और उसके चेहरे पर दिख रही पीड़ा मेरे दिल में किसी नश्तर की तरह चुभ रहे थे। सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करने के कारण यह पादरियों का समूह मुझसे दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहा था। मेरे बेटे को मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने पर मजबूर कर रहा था। कितनी लानत की बात है। हाँ बिल्कुल। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटे, तुम अब बड़े हो गए हो और मुझे तुम्हारा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। बचे हुए दिन अपनी आस्था का अभ्यास और परमेश्वर का अनुसरण करने में बिताना चाहता हूं। उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगे। इतना कहकर मैं दुकान से बाहर निकल गया। घर आकर मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पादरी मुझे परेशान और मजबूर करने के लिए हर चाल आजमा रहे हैं। मेरा बेटा मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने जा रहा है। मैं अब बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। मेरा मार्गदर्शन करके मुझे विश्वास दो। आमीन। आमीन। अगले दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के भाई लिन मुझसे मिलने आए। मैंने उन्हें सारी बातें बताईं। उन्होंने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़कर सुनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर द्वारा मनुष्य के भीतर किए जाने वाले कार्य के प्रत्येक चरण में बाहर से यह लोगों के मध्य अंतःक्रिया प्रतीत होता है, मानो यह मानव व्यवस्थाओं द्वारा या मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न हुआ हो। किंतु पर्दे के पीछे कार्य का प्रत्येक चरण और घटित होने वाली हर चीज शैतान द्वारा परमेश्वर के सामने चली गई बाजी है, और लोगों से अपेक्षित है कि वे परमेश्वर के लिए अपनी गवाही में अडिग बने रहें। उदाहरण के लिए, जब अय्यूब को आजमाया गया था, पर्दे के पीछे शैतान परमेश्वर के साथ दांव लगा रहा था, और अय्यूब के साथ जो हुआ वह मनुष्यों के कर्म थे और मनुष्यों का हस्तक्षेप था। परमेश्वर द्वारा तुम लोगों में किए गए कार्य के हर कदम के पीछे शैतान की परमेश्वर के साथ बाजी होती है। इस सब के पीछे एक संघर्ष होता है। हर चीज जो लोग करते हैं उसमें उन्हें अपने प्रयासों के लिए एक निश्चित कीमत चुकाने की आवश्यकता होती है। बिना वास्तविक कठिनाई के वे परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते। वे परमेश्वर को संतुष्ट करने के करीब तक भी नहीं पहुंचते और केवल खोखले नारे लगा रहे होते हैं। आमीन। आमीन। जब उन्होंने मुझे परमेश्वर के इन वचनों से संबंधित आध्यात्मिक संघर्षों के बारे में बताया, तब मैं समझ गया कि पादरियों के समूह का हम पर दबाव डालना भले ही इंसानों का काम लगे, लेकिन असल में यह शैतान की कोशिश होती है हमें पूरी तरह से नाकाम करने की। हाँ। परमेश्वर के हर काम में शैतान अपनी टांग अड़ाता है। वो मानव जाति को बचाने के परमेश्वर के कार्य से नफरत करता है। इसलिए वो लोगों को परमेश्वर का अनुसरण करने से रोकने के लिए हर चाल और तरकीब आजमाता है, ताकि वो लोगों को नर्क में पहुंचा सके। हाँ, सही कहा। पादरी ली और अन्य लोगों ने मुझे सच्चे मार्ग से दूर रखने की कोशिश की, बार बार मुझे तंग किया। कभी कार का लालच दिया तो कभी कलीसिया के पैसों की देखभाल या रिटायरमेंट होम की व्यवस्था का काम। उन्होंने तो मेरे लिए पत्नी भी ढूंढ ली थी। जब इन सब से बात नहीं बनी, तब उन्होंने मुझे मेरे बेटे की शादी तुड़वाने की धमकी दी। साम दाम दंड भेद सब आजमाया, ओछी हरकत पर उतर आए। हाँ। भाई लिन ने अपनी सहभागिता जारी रखी। जब प्रभु यीशु अपना कार्य करने आया,
तब यहूदी धर्म के अगुवाओं ने सत्य और परमेश्वर की निंदा की। वो अच्छी तरह से जानते थे कि प्रभु यीशु का मार्ग आधिकारिक है। इसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ इसकी जांच करने से मना किया, बल्कि उसका विरोध, निंदा और तिरस्कार भी किया। उन्होंने लोगों को उसका अनुसरण करने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। उसे क्रूस पर चढ़ाने में भी उन्हीं का हाथ था। उन्हें डर था कि अगर सभी लोग प्रभु यीशु का अनुसरण करने लगे तो वो अपना रुतबा और रोजी रोटी खो देंगे, हाँ बिल्कुल। जैसा कि बाइबल में लिखा है। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने, मानव जाति को शुद्ध करने और बचाने के लिए आया है। धार्मिक पादरियों का समूह ये जानता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं, फिर भी वो इसकी खोज या जांच पड़ताल नहीं करते। वो तो उसका विरोध और निंदा करने के साथ साथ दूसरों को भी उसका अनुसरण करने से रोकते हैं। उनका सार प्रभु यीशु का विरोध करने वाले फरीसियों से अलग कहाँ है? बिल्कुल नहीं। है। प्रभु यीशु ने बहुत पहले ही उन पाखंडियों को श्राप देकर दंडित किया था। प्रभु यीशु ने कहा था, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन धार्मिक अगुवाओं द्वारा परमेश्वर का विरोध करने के सार और मूल कारण को भी उजागर करते हैं। आओ इन्हें साथ मिलकर पढ़ें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, वे जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में बाइबल पढ़ते हैं, वे हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी उनमें से एक भी परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को नहीं समझता है। उनमें से कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता, उसकी इच्छा के अनुरूप तो हो ही नहीं सकता। वे सब के सब व्यर्थ अधम लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचे पर खड़ा है। परमेश्वर का झंडा थामे रहकर भी वे जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। यद्यपि वे स्वयं को परमेश्वर का विश्वासी दर्शाते हैं, किंतु ये वे लोग हैं जो मनुष्यों का मांस खाते हैं और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्माओं को निगल जाते हैं। मुख्य राक्षस हैं जो सही मार्ग पर चलने वालों को विचलित करते हैं, और वे बाधाएं हैं जो परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती हैं। यद्यपि वे मजबूत देह वाले हैं, किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे ईसा विरोधी हैं और लोगों से परमेश्वर का विरोध करवाते हैं? वे कैसे जानेंगे कि ये जीवित शैतान हैं जो निगलने के लिए विशेष रूप से आत्माओं को खोज रहे हैं? आमीन। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मैं धार्मिक अगुवाओं द्वारा परमेश्वर का विरोध और सत्य से नफरत करने की राक्षसी प्रकृति को बेहतर ढंग से समझ पाया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बुरी तरह से निंदा करते हैं। अंत के दिनों के परमेश्वर के कार्य की गवाही देने वाले भाई बहनों को सताते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की भीड़ों को हमेशा काबू में रखना चाहते हैं। वो उन्हें अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। हाँ, वो विश्वासियों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो सभी लोगों को अपने साथ नर्क में ले जाना चाहते हैं। वो एक नंबर के राक्षस हैं। बिल्कुल। अगर मैंने धार्मिक गुटबाजों की करतूतों का अनुभव खुद ना किया होता, अगर देहधारी परमेश्वर अंत के दिनों में प्रकट होकर कार्य करने नहीं आता, कलीसिया में छिपे इन दुष्ट सेवकों और मसीह विरोधियों को उजागर नहीं किया गया होता, तो मैं इनके परमेश्वर विरोधी राक्षसी सार को कभी ना जान पाता। मुझे पता भी ना चलता और मुझे भटका कर तबाह कर दिया जाता। हाँ, सही कहा। मैंने उनके पाखंडी और घिनौने चेहरों को देखा और इससे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करने की मेरी आस्था और मजबूत हो गई। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं अपनी पुरानी कलीसिया के भाई बहनों से सुसमाचार साझा करता रहा। एक सुबह जब हम एक सभा में थे, तब पादरी ली अपनी टोली के साथ दोबारा मेरे घर आए। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें बार बार कहा कि चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास मत करो, लेकिन तुम मेरी बात मानने के बजाय मेरी भेड़ों को ही छीनकर उन्हें चमकती पूर्वी बिजली के उपदेश देने लगे हो। क्या तुम वाकई मेरा विरोध करना चाहते हो?
मैंने कहा, पादरी ली, आप गलत कह रहे हैं। कलीसिया और कलीसिया के सदस्य सभी परमेश्वर के हैं। आप तो सिर्फ एक पादरी हैं। आप भेड़ों को अपना कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल। मैं भाई बहनों के साथ सुसमाचार इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि वो परमेश्वर की वाणी सुनकर उसके सिंहासन के सामने वापस लौट सकें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप इस मार्ग में रुकावट क्यों पैदा कर रहे हैं? सही कहा। सभी लोग कमजोर और निराश महसूस करने लगे हैं। उनकी आत्मा अंधेरे में रहकर सूख गई है। उनके जीवन को कोई पोषण नहीं मिल रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वचन बोलकर हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाया है। आप लोगों को उन्हें पढ़ने से क्यों रोकना चाहते हैं? आप लोगों से उनका सच्चे मार्ग की खोज करने का अधिकार क्यों छीन रहे हैं? सही कहा। उन्हें ऐसा करने से रोककर क्या आप उन्हें धर्म में फंसाकर प्यासा मरने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं? हाँ, सही कहा। यह अच्छे सेवक का काम है या फिर दुष्ट सेवक का? दुष्ट सेवक का। हाँ, दुष्ट सेवक का। पादरी ली के हाव भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, लगता है तुम सुधरोगे नहीं। अगर तुमने अपनी आस्था में हमारा अनुसरण नहीं किया तो जल्द ही तुम नर्क भोगोगे। मैंने कहा, मेरा नर्क जाना या नहीं जाना आपके हाथों में नहीं है। आपको तो प्रभु की वाणी पहचानना और उसका स्वागत करना भी नहीं आता। आप दूसरों को उसके राज्य में प्रवेश कैसे करा सकेंगे? सही कहा। अंत के दिनों का मसीह ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का एकमात्र द्वार है। उसके माध्यम से मुझे अनंत जीवन का मार्ग मिल गया है। मेरे जीवन की जिम्मेदारी परमेश्वर के हाथों में है, आपके नहीं। सही कहा, सही कहा। यह सुनने के बाद वो मुंह लटकाकर वहां से चुपचाप चले गए। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद कोई मुझे तंग करने नहीं आया। इस आध्यात्मिक संघर्ष से गुजरकर मैंने शैतान की चालों की कुछ समझ हासिल की। मुझे यह भी पता चला कि धार्मिक पादरी और एल्डर पाखंडी फरीसियों से कम नहीं है। हाँ। वो मसीह को ठुकराने और उसका विरोध करने वाले मसीह विरोधी हैं। मैं उनके बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने शैतान के ऊपर जीत हासिल करके सच्चे मार्ग पर डटे रहने में हर कदम पर मेरी मदद की। मैं वाकई परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। जिन हालात का मुझे सामना करना पड़ा उनके बारे में सोचकर लगता है वो बड़ा इम्तिहान था। मैं जिंदगी और मौत के किनारों पर झूल रहा था। परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन के बिना मैं शैतान की चालों को कभी नहीं समझ पाता। अगर मैं सच्चे मार्ग को छोड़कर देह सुख को अपनाता और शैतान के सामने झुक जाता तो यह परमेश्वर के साथ बहुत बड़ा धोखा होता। हाँ। मैं परमेश्वर के स्वभाव को अपमानित कर उद्धार पाने का मौका पूरी तरह से खो देता। मैं वाकई बहुत बड़े खतरे में था। मैं परमेश्वर की सुरक्षा और उद्धार के लिए बहुत आभारी हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझ में कुछ विवेक जगा है। अब मुझे पता चला है कि कलीसिया के पादरियों के समूह का सामना कैसे करना है। परमेश्वर का धन्यवाद।